नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े व्यूअर ने मुझे ये बोला है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाकर दो जो कि कर्वी फिगर बनाता हो। कहने का मतलब है कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं, लड़कियों की चाहत होती है कि वो एक रेक्टेंगल शेप, किसी की चाहत होती है कि रेक्टेंगल शेप, किसी की चाहत होती है कर्वी फिगर, किसी की चाहत होती है स्पून फिगर, किसी की हावर ग्लास तो किसी की टॉप हावर ग्लास। तो ये वीडियो जो है वो बनाया गया है एक व्यूअर के कहने के ऊपर, और उन्हें जो है एक्सरसाइज चाहिए होती हैं ताकि वो अपने फिगर को एक अच्छी शेप दे सकें। तो वो टॉप हावर ग्लास या हम लोग कहें कर्वी फिगर के रूप में वो चाहती थी कि उसका भी फिगर जो है वो कर्वी फिगर दिखे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी फिगर जो है वो कर्वी फिगर हो, या आप भी किसी टाइप का अदर फिगर जो है वो चाहती हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, और ताकि मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज बता सकूं। किसी को बैली फैट की समस्या होती है तो किसी को ब्रेस्ट फैट की समस्या होती है, किसी को रिड्यूस करना होता है थाइस फैट तो किसी को बनाना होता है फिगर। तो अगर आप लोगों को भी एक गुड शेप बनानी है, उसके लिए अगर आप लोगों को एक्सरसाइज चाहिए होती है कि डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज जो है वो एक पर्टिकुलर फिगर जो है वो बनाती हैं, तो इस वीडियो में मैं डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो जो है वो बनाया गया है, और उसी डिमांड को मद्देनज़र देखते हुए मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज जो है वो करवाई हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि ये डिफरेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ही है जो अपने फिगर को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी कर्वी फिगर की डिमांड रखते हैं या टॉप हावर ग्लास फिगर की डिमांड रखते हैं, जिसमें आप लोगों के ब्रेस्ट की साइज़ ठीक रहती है, आप लोगों की कमर की साइज़ पतली रहती है, हिप्स थोड़ी सी जो है साइज़ बड़ी रहती है, और जांघों की साइज़ परफेक्ट रहती है, तो इसमें हम लोग एक शेप दे देते हैं जिसको हम लोग कर्वी फिगर या टॉप हावर ग्लास फिगर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को भी करना है तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहली जो है आप लोगों को करना होगा वार्म अप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप लोग स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को ज़रूरी होता है वार्म अप करना, और फिगर को एक अच्छी शेप देने के लिए आउटर फैट आप लोगों को रिड्यूस करना होता है। तो आउटर फैट अगर आप लोगों को रिड्यूस करना है तो वार्म अप इज़ अ बेस्ट चॉइस आप लोगों के लिए होती है। तो वार्म अप कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में पहली एक्सरसाइज आप लोग स्टार्ट कीजिए, और ये सभी एक्सरसाइज स्ट्रेचेस हैं, आप लोग घर पर कर सकते हैं, आप लोगों को बिना किसी इक्विपमेंट की एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को एक लेग जो है वो स्ट्रेच करना है पीछे की ओर, और दूसरे में आप लोगों को वज्रासन की कंडीशन में बैठना है। दूसरी एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को आप लोग आपस में फैला लेना है और एक पैर को आप लोगों को झुककर पकड़ना है। तो इससे आप लोगों के ऑब्लिक्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आप लोग जो हैं इस प्रकार करें कि आप लोगों को जो दूसरा पैर है वो स्ट्रेच रहे, यानी कि सेम कंडीशन पहली ही है, लेकिन आप लोगों को इसमें वज्रासन की कंडीशन में बैठकर दूसरे पैर को जो स्ट्रेच किया है उसको पकड़ना है, मोड़कर पकड़ना है आप लोगों को। तो इससे आप लोगों को एक शेप मिलेगी थाइस को। तो नंबर 4 एक्सरसाइज है आप लोगों की। अगर आप लोगों को ये लेंदी चाहिए है तो मैं आप लोगों को लेंदी ज़रूर बनवा कर दूंगा। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कोबरा पोज, लेकिन कोबरा पोज में वेरिएशन है आप लोगों को जस्ट अपनी जो नेक है, या आप लोग कहें गर्दन, आप लोगों को सर है, अपने दोनों पैरों से छूने होंगे। अगर नहीं छुए जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग पोज ज़रूर कीजिए, आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। नंबर 5 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को वज्रासन की कंडीशन में बैठ जाना है, दोनों हाथों को मोड़कर ऊपर की ओर ले जाना है, और नॉर्मल कंडीशन में बैठना है। इससे भी आप लोगों का टमी जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक फिगर आप लोगों को मिलता है, एक शेप आप लोगों को मिलती है। नंबर 6 एक्सरसाइज है आप लोगों की रिवर्स लंग। रिवर्स लंग में देखिए आप लोग जो है इस कंडीशन में आप लोगों के थाइस फैट जो है, या हम लोग कहें थाइस का जो शेप है वो अच्छा होता है, ग्लूट का शेप जो है वो भी अच्छा होता है। नंबर 7 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, घुटनों के बल जो है वो बैठ जाना है, और जस्ट घुटनों को आप लोगों को इतना फैलाना है कि आप लोग आगे की ओर झुक जाएं। तो इसमें आप लोगों के ग्लूट्स को एक शेप मिलती है, आप लोगों के हिप्स को एक शेप मिलती है। नंबर 8 एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि इस कंडीशन में आप लोगों को वज्रासन की कंडीशन में उठकर बैठना है, और जस्ट कोबरा पोज आप लोगों को लेना है। इसमें भी आप लोग देखिएगा कि कमर की साइज़ पतली होगी और हिप्स को एक अच्छी शेप मिल पाएगी। तो और लास्ट में आप लोगों को चाइल्ड पोज भी लेना है। तो ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकती है। 9 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है स्क्वाट्स, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है स्क्वाट्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हिप्स एंड द थाइज।
तो अगर आप लोगों को उन दोनों को एक अच्छी शेप देना है, कर्वी फिगर बनाना है, हावर ग्लास फिगर बनाना है, तो डेफिनेटली स्क्वाट्स इज ए बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए। लास्ट एक्सरसाइज है 10वीं एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन में दोनों पैरों को फैलाकर आगे की ओर हाथ लगाकर आप लोगों को झुकना है। तो ये भी आप लोगों के ग्लूट्स के लिए अच्छा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।